हाय फ्रेंड्स, आई एम स्वाति एंड स्टडी सर्विस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट भी इसमें लास्ट में आपको करवाऊंगी। तो जरूरी है कि आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें जो है आपको करवाया जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कि टीचिंग क्या होती है, ठीक है, और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, विशेषताएं क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके बीएड एंट्रांसेस के लिए, जेवीटी एंट्रांसेस के लिए या फिर डीएलएड के एंट्रांसेस के लिए। ये सब जो है जितना भी आज आपको करवाऊंगी ये आपके लिए, जो जैसे आपको पता है कि आपके बीएड एंट्रांस में जो है 40 मार्क्स का, ठीक है, कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं आपको बात करूं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है स्कोरिंग के हिसाब से अगर इसको देखते हैं, ठीक है, कि अगर आप स्कोर लेने के हिसाब से देखते हैं, आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट सीट अगर चाहिए तो आपको जो है अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, राइट। तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, वो आपके जो है अच्छे, जब आप पढ़ाई करोगे अच्छे मार्क्स उसमें लाएंगे तभी आपका गवर्नमेंट नंबर पड़ेगा ना, क्योंकि वहां तो नंबर देखे जाएंगे आपके, आपको कितनी नॉलेज है वो तो चलो एक अलग बात है, नॉलेज और नंबर की एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपके नंबर काउंट होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो रहता है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 40 मार्क्स का आपको आता है, 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 40 में से अगर आप 30-35 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो खुद सोचिए कि आप 30-35 नंबर आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है मेरे साथ सॉल्व करने हैं, पहले क्वेश्चंस देखेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट आप, और उसके बाद जो है हम करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो मैं उसके बाद पहले मैं सभी के इम्प्रूवमेंट देखूंगी, आप सभी का देखूंगी कि कितना कितना जो है आप कर रहे हैं, किस तरह का आपका जो है इसमें बेस है। उसी के बाद जो है मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, ठीक है, आप ही के हिसाब से करवाऊंगी, ठीक है। चलिए तो जल्दी से जो है क्वेश्चंस देखते हैं और सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें। जल्दी से कमेंट करेंगे, यस यस जो है आप जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि मैं उसको स्टार्ट कर सकूं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे ये देखो नोट्स बना के रखे हैं, इसके लिए बहुत सारे नोट्स बनाए हैं आप बच्चों के लिए। तो अब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपको बहुत जल्दी समझ आने वाला है, आपको जो है बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इससे पहले कि हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, मैंने पहले ही कहा कि आप जो है पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। 10 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, एमसीक्यूज में रहेंगे, और मैं आप उसमें लैंग्वेज उसमें इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी ताकि मेरे हिंदी वाले बच्चों को भी कोई भी दिक्कत ना आए किसी तरह की, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि क्या है हमारा वो आज का जो है इसमें टेस्ट जो है वो क्या है। और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, स्टडी सर्विस को, तो आप जो है बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे ना सभी। चलिए, और साथ में जो है आप लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, और बहुत अच्छी लगे तो आप शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं बीएड का टेस्ट देने वाले हैं। अभी जो है लॉकडाउन के दौरान ना तो बुक्स खरीद पाए हैं, ना जो इतनी तैयारी कर पाए हैं, और जल्दी ही एग्जाम जो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आज के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। और स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, सभी को पता है आप बच्चों को, ठीक है, पता है ना, ऑनलाइन कोचिंग भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, बीएड के बैच चले हुए हैं। तो अगर कोचिंग वाले बच्चे भी देख रहे हो मेरे तो वो कमेंट कर सकते हैं किस तरह का लग रहा है उनको कोचिंग्स में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन विच लिस्ट इज एजुकेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बीएड का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, पहले बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो क्या होगा कि हम बात करेंगे एजुकेशन पे, शिक्षा पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज शिक्षा से रिलेटेड आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके भारत के संविधान में जो है शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो कौन सी लिस्ट यानी कि कौन सी सूची में किया गया है, ठीक है, कौन सी सूची में किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 3 आपके पास सूचियां हैं, आपके संविधान में कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, जिसमें फर्स्ट है आपकी, देखिए यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन में सेंट्रल, फिर दे रखी है कंकरेंट, फिर दे रखी है स्टेट, यानी कि आपकी राज्य सूची, आपकी संघ सूची,
ठीक है, और आपकी समवर्ती सूची। तो ये 3 जो है सूची आपको दे रखी है, आपने बताना है कि शिक्षा के बारे में जो है भारत के संविधान में कौन सी सूची में वर्णन किया गया है, कौन सी लिस्ट में वर्णन किया गया है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ओके चलो, हाँ सही, ठीक है। कौन सी सूची में कर रखा है, कंकरेंट लिस्ट में किया गया है। कंकरेंट लिस्ट होती है आपकी जो सेंटर प्लस स्टेट दोनों से रिलेटेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है, उसके बाद जल्दी से फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पहले जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलो आज मैं आपको जो है पीपीटी पे नहीं लाई हूँ, आज मैं आपको वर्ड की फाइल लाई हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड गिवन टाइम्स। मतलब जब आप जो है स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं या आपकी क्लास में बच्चे, अब देखो आप क्या है, आप बीएड करने वाले हैं। अब बीएड मतलब आप टीचिंग ट्रेनिंग लेने वाले हैं, आप कल को अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो आपको जो है बहुत से बच्चों को समझना पड़ेगा ना, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा। अब जो बच्चों को समझेंगे तो वहां पे एक जैसे बच्चे तो होंगे नहीं। आपकी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब 40 जो बच्चे हैं वो 40 बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे, उनमें क्या होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। यानी कि उनमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, किसी को कुछ पढ़ना पसंद है, किसी को गेम पसंद है, एक्सेट्रा, जो है वो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है, राइट। अब हम देखेंगे कि सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साथ में रखते हुए जो है आप उनका किस तरह से विकास करेंगे। तो इसमें जो है आपका व्यक्तिगत विकास से रिलेटेड जो है किस टाइम में जो है आपका कौन सी चीज जो है इफेक्ट करती है। फर्स्ट है आपका देयर एक्सपीरियंसेस, उनके आपके एक्सपीरियंसेस। सेकंड है इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचर, कि आपकी किस तरह के इंटरेक्ट आप करते हैं। थर्ड है इनहर्टेड पोटेंशियलिटीज, यानी कि आपकी जो है किस तरह की क्षमताएं हैं, उन बच्चों की क्या क्षमताएं हैं ये समझ के। फिर है सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल्स, यानी कि हर बच्चे पे जो है सामाजिक जो है प्रेशर से रिलेटेड अगर बात करें तो वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए अब 4 ऑप्शंस हैं, आपने एक इसमें सही बताना है। तो कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट करती है, तो इसमें करती है आपकी इंटरेक्शंस ऑफ नेचर एंड नेचर, यानी कि आप जो है किस तरह से जो है आपका व्यवहार जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है सामने वाले को। आप जब बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप टीचर बनेंगे भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग के लिए, ठीक है। आपकी टीचिंग के लिए जो है वो कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है यहाँ पे दे रखा हुआ आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। कि आपके जो है स्टूडेंट के साथ जो है किस तरह का आपका रिलेशन है, आपकी किस तरह की जो है बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स के साथ। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर, कि आपका जो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाते हैं उसमें आपकी जो है किस तरह की पकड़ है, क्या उसमें जो है करिकुलम जो आपका रहेगा, पाठ्यक्रम जो आपका रहेगा वो किस तरह से उसमें रहेगा। थर्ड है आपका टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स आर यूज्ड, ठीक है। यहाँ आएगा एड्स। तो यहाँ पे जो है कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आप कौन सी टेक्निक से पढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कि आप जो है कौन कौन सी टेक्निक के साथ जो है और टीचिंग एड्स क्या आप यूज करते हैं। क्या होती है टीचिंग एड्स, जैसे चार्ट है आपके, ठीक है, या पीपीटी का यूज कर रहे हैं या आप उनको जो है कुछ प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं वो सब। इसके बाद है स्टूडेंट नॉलेज, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का नॉलेज क्या है, वो भी मैटर तो करता ही है कहीं ना कहीं। तो आपने इन्हें बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है तो वो कौन सा रहेगा आपका, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ना एंट्रांस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर स्वाति मैम को याद करना कि मैम ने करवाए थे और मुझे बाद में जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरे बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं और कैसे कैसे उनका एग्जाम हुए। चलिए
फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। अगर आप चाहते हैं एज अ टीचर, आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं क्लास में, जो स्टूडेंट हैं, जो आपके छात्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करें, अपनी पार्टिसिपेशंस रखें, तो आप जो है कौन सा ऐसा मेथड यूज करेंगे कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे आपकी क्लास में। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड है डिस्कशन, थर्ड है यहाँ पे जो है रिजिटेशन, फिर है आपका रोल प्ले। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कि कौन सा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा ऐसा मेथड आप टेक्निक से यूज करेंगे कि आपके स्टूडेंट जो है क्लास में एनरोल रहे। चलो, इसमें जो है सेकंड डिस्कशन। अब डिस्कशन में क्या होता है, अभी जो है देखो, अभी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। आप जो क्या कर रहे हैं, आप जो है मुझे चैट में जो है अपने आंसर्स दे रहे हैं। अगर यही बातचीत हमारी वैसे होती, मैं ये कहती कि चलो डिस्कस करते हैं इस पे, आप जो अपने अपने व्यू दीजिए। यहाँ तो अभी आंसर दे रहे हैं ना, अगर मैं आपको कहती कि आप जो है क्या करो, अपने व्यू दो इस पॉइंट पे मुझे कि आप कैसे पढ़ाओगे, तो आप क्या करते, डिस्कस करते, ठीक है। हमारी क्या होती, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव टाइप की बन जाती है, कि कुछ आप बताते, कुछ मैं बताती, और फिर उसका जो है हम क्या करते, उसका आंकलन करते, लास्ट में असेसमेंट करते उसकी, ठीक है, असेस करते उसको कि किस तरह का सेशन रहा। तो सबसे ज्यादा किसमें आपकी जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जब आप टीचर बनेंगे तो हम जरूर करवाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स, कि अगर आप जो है टीचर हैं तो आप जो है अपनी लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए जो है और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, यानी कि आप ध्यान देंगे कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आप पढ़ाने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों पे। सेकंड है इंटेलेक्चुअल आइडियाज, कि आपके पास जो है इंटेलेक्चुअल आइडियाज होंगे। फिर आप स्टैंडर्ड ऑफ अदर्स करेंगे, या फिर द नीड्स टू पर्पस ऑफ स्टूडेंट। तो ये सब जो है आप इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो सब जो है आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो रहेगा वो आपका फोर्थ आंसर जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है क्लासेस हैं बाकी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी करवाना है ताकि कंप्लीट हो सके, ठीक है, आपको बेनिफिट मिल सके इस चीज में और मैं आपको ज्यादा करवा सकूं। चलिए, 6th क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू इंप्रूव द abilities to observe in children, which of the following would you recommended, कि आप चाहते हैं कि जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके छात्र हैं, जो बच्चे हैं, कि वो अपनी एबिलिटीज को, अपनी योग्यताओं को और भी अच्छा से इम्प्रूव करें। इसके लिए जो है आप उनको क्या रेकमेंड करेंगे, आप उनको क्या बताएंगे। फर्स्ट है जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, कि आप बच्चों में जो है सब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, या फिर आप डेवलपिंग फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंसेस, आप जो है जो उन्होंने होमवर्क जो आप देते हैं, जो आप फ्रेम करते हैं वर्क को उनके विकास के लिए, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे। फिर उसके बाद है शार्पनिंग द सेंस, फिर उसके बाद है ट्रेनिंग मेंटर फैकल्टीज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फैसिलिटीज आएगा या एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है मिस्टेक। चलिए, तो आप क्या, इसमें क्या रहेगा आपका ट्रेनिंग वाला रहेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, उनके दिमाग की ट्रेनिंग को जो है वो करेंगे उसमें, ताकि वो जो है अच्छे से अपनी योग्यताओं का विकास कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, you want to develop corporations and term spirit in students, which activities would you पर्पस। तो आप जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनमें अच्छा जो है एक दूसरे के साथ जो कॉर्पोरेशन टर्म जो है, या फिर आध्यात्मिक टाइप जो उनमें स्पिरिट है, या मतलब उनमें जो इंटरेस्ट है ना वो क्रिएट हो, ठीक है। हम मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है उनमें क्रिएट हो। तो आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो है वो करवाएंगे कि उनमें जो है इंटरेस्ट पैदा हो, क्या करवाएंगे आप। फर्स्ट है आर्ट, सेकंड है डिबेट, थर्ड है प्रोजेक्ट वर्क, फिर क्विज। किसी भी काम को करने में कब इंटरेस्ट होता है, जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें स्कूल में पता है ना प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं,
दिए जाते हैं ना, सभी को प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। कब इंटरेस्ट क्रिएट होता है? जब हम प्रोजेक्ट वर्क क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। बताओ जरा, करते हैं ना प्रोजेक्ट वर्क, और साथ में क्या करते हैं, डिबेट। वैसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, पर यहाँ पे है कि उनमें जो स्पिरिट से रिलेटेड भी बात की गई है, टर्म स्पिरिट इन स्टूडेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे, डिबेट आएगा। क्या आंसर आएगा आपका, डिबेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, कि आप एक अध्यापक हैं तो आप में कौन सी जो है क्वालिटी जो है होनी चाहिए। एज अ टीचर जो है आप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट है कंट्रोल ओवर इमोशंस, कि आप जो है अपनी भावनाओं को जो है वो आपने कंट्रोल में रखी। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाने जा रहे हैं और वहां पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और कोई बच्चा अगर रो देता तो आप भी साथ में रोने शुरू कर दें। नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप तो टीचर हैं, और टीचर अगर ऐसे होगा तो फिर स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है ना कि टीचर जो है क्या होता है, स्टार्टिंग में टीचर ही स्टूडेंट का आइडियल होता है, ठीक है। उसका जो है जो आपके जो है आपने आदर्श जो होता है वो कौन होता है, हर स्टूडेंट का टीचर होता है। बच्चे ना स्टार्टिंग में सभी ये कहते हैं हम भी ना टीचर बनेंगे, ठीक है। बाद में वो अपनी फील्ड हो सकता है उनकी अलग हो जाए, वो कुछ और करें अपनी योग्यताओं के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टार्टिंग में क्या सब बच्चों का एम क्या होता है, टीचर बनना। फिर है सेकंड, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, कि आपके सब्जेक्ट के प्रति जो है आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर है फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके बाद है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आप जो है मुझे बताएंगे इसमें सबसे जरूरी क्या है। ओके क्या है, सेकंड ऑप्शन, गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, की आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ये सब चीजों को, एनवायरमेंट क्लास का, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन ना आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप जो स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहे। चलो नाइन्थ क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एनकरेज टू द स्टूडेंट, की एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को जो है किस तरह से एनकरेज कर सकता है, क्या करना चाहिए बच्चों को एनकरेज करने के लिए। फर्स्ट है स्कोर बेस्ट ग्रेड इन द क्लास, कि आप जो है बहुत अच्छे नंबर लाओ क्लास में। सेकंड जो है इम्प्रूव देयर जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो आपकी अंदर क्षमताएं हैं, कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है ओबे टीचर कमांड, कि अगर अध्यापक ने कोई कमांड दी है तो टीचर उसका बच्चे जो है उसका पालन करें। या फिर सबमिट होमवर्क ऑन टाइम्स। तो कौन सा इसमें सबसे बेस्ट होगा, सबसे ज्यादा जो है टीचर को किस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, हिंदी वालों को तो नहीं आ रही दिक्कत, वैसे तो मैं हिंदी बोल रही हूँ, लैंग्वेज हमारी हिंदी ही है, पीडीएफ चाहे हमारी इंग्लिश है, ठीक है, क्वेश्चन से इंग्लिश में हो सकते हैं लेकिन लैंग्वेज हिंदी ही रहती है ताकि आप सब समझ सके। चलो तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा सेकंड, इम्प्रूव देयर वन, अपनी जितनी भी आपकी एबिलिटीज हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज हैं आपकी, उसको आप जो है इम्प्रूव कर सके। तो टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से एनकरेज करें। इसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। व्हाई इज लर्निंग वाई डू इम्पोर्टेंट, बताओ कि लर्निंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बच्चे के लिए लर्निंग को अच्छा मैं हिंदी वालों को बता दूं कि लर्निंग को आप जो है अधिगम लिखते हैं, अधिगम लिखते हैं, ठीक है, लर्निंग को आपको पेपर में अधिगम लिखा होगा। तो सीखना, इसका मतलब होता है सीखना। तो सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट है इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, कि बच्चों का जो है इंटरेस्ट जो है उसका विकास करता है, ठीक है। सेकंड है मेंटेन डिसिप्लिन, क्या करता है बच्चों में जो है अनुशासन को बनाए रखता है। इसके बाद है कीप्स चिल्ड्रन बिजी, बच्चे जो है बिजी रहते हैं, इसमें भी सीखते रहते हैं, बिजी रहते हैं। फोर्थ है आपका प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, तो मतलब ये नहीं कि जो है आपके किसी भी चीज को जो है अधिगम को सीखने का जो है एक बता रखा है कि ये भी हो सकता है कि आप मीनिंगफुल चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्यों सीखना जरूरी है बच्चों के लिए। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है ना कि सभी ऑप्शन ये राइट हो सकते हैं,
और आपने वो देखना है जो एक, अब सभी तो नहीं हो सकते ना, 4 के 4 ऑप्शन तो आप नहीं लगा सकते, ठीक। तो आपको क्या करना है, इनमें से एक जो है वो चूज करना है। ओके, चलिए जल्दी से बताइए। तो इसमें जो है आपका रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आप क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट को उनके डिपेंड करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों का जो है क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होगा। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। क्या होगा बच्चों का, इसमें इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होगा, ताकि बच्चे जो है अच्छे से कर सके। चलिए, अब जो है क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है, ताकि आपको जो है अगर पेपर करने से पहले जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके आपके, ठीक है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो टीचिंग है वो क्या है। चलो यहाँ पे जो है ना व्हाइट पेज है, इसमें कर देती हूँ कि व्हाइट बोर्ड में करूँ, बताओ इसी में कर दूं, व्हाइट बोर्ड में करते हैं, चलो, है ना, ताकि आपको भी इजी रहेगा समझने के लिए। व्हाइट बोर्ड में करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड जो है विजिबल है ना सभी को, चलो वेरी गुड, विजिबल है, देन गुड। चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कि टीचिंग जो है वो क्या होती है। टीचिंग क्या होती है, तो टीचिंग जो है, टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग में वो सब एक्टिविटीज जो हैं वो इंक्लूड होती हैं जो आप एजुकेशन के दौरान जो है प्रोवाइड करवाते हैं सामने वाले को, ठीक है। अब देखो मैं जो है आपको क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, और बहुत सी इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, ये सब चीजें क्या कर रही हूँ, प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि टीचिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे इसमें भी 2 पार्ट्स रहते हैं ना टीचिंग में, एक रहता है टीचर और एक रहता है आपका लर्नर। यानी कि एक वो जो आपको सिखा रहा है और एक सीखने वाला। टीचर आपका शिक्षक, हिंदी में कहेंगे इसको शिक्षक, और लर्नर को हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थी। ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में, वहां पता नहीं चलता है कि शिक्षक, फर्स्ट टाइम आप ग्रेजुएशन के बाद आप जा रहे हैं वहां पे और फिर भूल जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं शिक्षक कौन है और शिक्षार्थी कौन है, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, तो शिक्षार्थी बोलते हैं, ठीक है। अब शिक्षक जो है, जो टीचर्स हैं, वो कैसा होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, गुड पर्सन होना चाहिए, मॉरल जो है उसमें जो है वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक स्टूडेंट का एक आइडियल है। कैसा होना चाहिए, गुड पर्सन होना चाहिए, मॉरल वाला होना चाहिए, मतलब यानी कि उसमें जो है नैतिकता का जो है विकास हुआ होना चाहिए, वो बच्चों को समझ सके, ये सब चीजें जो है उसमें क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए। और लर्नर कैसा होना चाहिए, जिसमें क्रियोसिटी हो, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, जिसमें क्रियोसिटी हो, मतलब जिज्ञासा हो, जिज्ञासा हो, किसी भी चीज को सीखने की ललक होनी चाहिए बच्चे में, ठीक है। होते हैं ना स्टूडेंट, कुछ बच्चे होते हैं चलो लेजी रहने दो, करवा रहे हैं टीचर करवाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे कि ठीक है सर इसके आगे क्या होगा, सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, मैम ये कैसे किया आपने, अब मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, प्लीज आप मुझे दोबारा बताएं, अच्छा अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। जैसे ऐसे बच्चे होते हैं ना कुछ क्लास में, होते हैं ना बहुत टाइप से, आपको जब आप पढ़ाएंगे ना, टीचिंग करेंगे, तो आपको बहुत टाइप के बच्चे मिलेंगे वहां पे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो पूछते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो बहुत क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉर्मल जितना मतलब पूछ रहे हैं उतना करवाएंगे भी और करेंगे भी अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों में कैसे होने चाहिए, लर्नर कैसा होना चाहिए, क्रियोसिटी होनी चाहिए, वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे हम सब हो, ठीक है। हम सभी को भी जो है जिंदगी भर लर्निंग प्रोसेस तो चलते ही रहता है ना। लर्निंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता है, आपका लाइफ टाइम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल खत्म हो गया, आपका कॉलेज खत्म हो गई तो पढ़ाई खत्म है, ऐसा नहीं, आप जिंदगी भर सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है हर काम को सीखने में क्रियोसिटी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसके नेचर्स देखते हैं, टीचिंग का नेचर देखते हैं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। चलिए ये देख लेते हैं ना, आज इतना ये देख लेंगे, अगला फिर अगली जब टेस्ट होगा उसमें देखेंगे। तो कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें
तो क्या होना चाहिए कि एक टीचर जो है, टीचिंग जो है वो प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड, नोट कर सकते हैं आप, नोट्स बना सकते हैं साथ में, ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। क्या करता है टीचर, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को और ट्रेनिंग देता है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे की पॉइंट्स लिखूंगी आपने उन्हीं पे ध्यान देना, ज्यादा आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है इंटरेक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, किसके बीच में, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो आप नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो वो इफेक्टिव वे में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव वे होना चाहिए आपकी नॉलेज प्रोवाइड करने का। इसके बाद अगर हम देखें तो आप जो है कुछ उनको इस तरह से चीजें बताएंगे, साइंटिफिक चीजें होंगी और फैक्ट वाली होंगी, और उसके साथ में जो है आप रीजन भी बताएंगे, ठीक है। क्या होंगी, फैक्ट वाली, साथ में आप उसको रीजंस भी देंगे बच्चों को, ताकि उनको रीजंस भी समझ आए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें के बाद जो है क्या होना चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस रहना चाहिए आपकी टीचिंग का, कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार जो है वो चलती रहनी चाहिए प्रक्रिया। इसके बाद जो है टीचिंग इफेक्टिव होनी चाहिए आपकी, फिर एनकरेज करना होगा आपको स्टूडेंट्स को, क्या करना होगा, एनकरेज करना होगा आपके अपने लर्नर को या स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट जो है यानी कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है टूल्स का यूज कर सकते हैं, टूल्स यानी कि आप जो है टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, और ताकि सोसाइटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जब भी उनको कुछ आपको करवाना है, आप उनको जो है थोड़े से टूल्स दीजिए, उसको उनको बताइए कि आप जो है देखिए प्रैक्टिकल करवाइए, ये सब चीजें जो है आप बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स एक टीचिंग की। इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, शिक्षा के शिक्षक के उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए जो स्टूडेंट में जो है एक ऐसे मतलब डिजायर्ड चेंज इन पीपल्स, यानी कि उनमें जो है चेंजेस ला सके। अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे में कोई चेंज ही नहीं आता है तो उस पढ़ाने का क्या फायदा आपका, ठीक है, उसको पढ़ाने का क्या फायदा जब उसने कुछ सीखा ही नहीं, तो आप तो मतलब कैसे टीचर हुए। तो आपको कैसे टीचर बनना है, ऐसे टीचर बनना है कि अगर बच्चा जो है अगर 2 चीजें जानता है तो जब आप उसे पढ़ा दें तो वो 10 चीजों के बारे में और जान जाए, ठीक है। आप एग्जाम्पल समझ आ गया ना, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल दूंगी मैं चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों वालों को बहुत घरेलू जो है उस टाइप के एग्जाम्पल देती हूँ ताकि वो समझ आए। इसके बाद नेक्स्ट है, और कैसे होना चाहिए आपका बिहेवियर, ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चे में जो है उसके बिहेवियर को कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है, उसके बिहेव को जो है बिल्कुल मतलब एक आकार दे सके, एक शेप दे सके बच्चे की बिहेव में, ठीक है, बिहेवियर को जो है शेप मिल सके उसके। इसके बाद जो है और कैसे टीचिंग में आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, आप जो है लगातार अपनी स्किल को जो है इम्प्रूव करते रहें। क्यों, क्योंकि जब आप स्किल को इम्प्रूव करेंगे तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी, और स्किल को क्यों इम्प्रूवमेंट करेंगे आप, क्यों अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करेंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है आपको पता है, अगर 50 बच्चे हैं तो सभी एक जैसे नहीं समझ सकते हैं अभी, ठीक है, सभी एक जैसे सभी को समझ नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, सभी के लिए सभी को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी स्किल को चेंज करेंगे। आप कहते हैं, मैं खुद भी कहती हूँ बच्चों को, आपको नहीं समझ आ रहा है बताओ मुझे, मैं अपनी स्किल चेंज करती हूँ, हो सकता है आपको डिफरेंट स्किल से समझ आए, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल, नहीं समझ आ रहा मेरे को दोबारा बोलो कि रिपीट करो, मतलब मैं समझ आऊंगी ना कि आपको समझ नहीं आया, मतलब आपको किसी और टेक्निक की जरूरत है। तो इसी तरह से एक टीचर्स को जरूरी है कि वो अलग अलग जो है टेक्निक्स जो है यूज करें और अपनी स्किल को जो है डेवलप करता रहे टाइम टू टाइम। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ए बिलीफ सिस्टम, कि आप जो है बच्चों में फॉर्म कर दें क्या, बिलीफ सिस्टम। आप जो है ना, आपने देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो अगर उनको पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा यहाँ पे ये नहीं आएगा ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लिख दिए, यहाँ पे 4 आने थे बेटा, बच्चा क्या करता है, नहीं मम्मा
नहीं पापा, यहाँ पे टीचर्स ने बोला है टू ही लिखने हैं, चाहे उसको रीजन ना पता हो, लेकिन वो क्या बोलेगा कि टीचर्स ने बोला है कि टू ही लिखने हैं, तो मतलब उसमें क्या हो गया, बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है, मतलब डिपेंड होता है बिलीफ सिस्टम, वो टीचर की बात जो है ज्यादा मानता है, ठीक है। इस एज में तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है बच्चों की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी अलग अलग होती है, ठीक है। आप पढ़ेंगे बीएड में जाकर के आगे सब चीजों को, तो मतलब ये नहीं कि उनमें जो है आप फॉर्मेशन करते हैं बिलीफ सिस्टम, तो आप किस तरह का बिलीफ सिस्टम उनमें फॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है एक टीचर पे, ठीक है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। इसके बाद हमारे टीचिंग एड्स आते हैं, ये हेल्प आती है, फिर हम देखते हैं किस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स रहती हैं, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो, क्योंकि अब जो है अब बैचेस की अदर ऑनलाइन क्लासेस है। मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम रहते हैं उन सबकी जो है कोचिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ऑनलाइन ही हमारी कोचिंग्स रहती है, ऑफलाइन नहीं रहती है। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.studyservices.in पे जाकर के, और YouTube में अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब। और आपको कैसा लगा तरीका ये जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।